हेलो दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको एम्प्लॉइज़ सैलरी स्टेटमेंट बनाने के लिए बताएंगे कि कंपनी के अंदर में एम्प्लॉइज़ सैलरी स्टेटमेंट कैसे क्रिएट होता है। हर एम्प्लॉय का अलग अलग सैलरी होता है और उसमें डीए मिलता है, एचआर मिलता है, आईईएस, ईआईएस मिलता है और पीएफ करता है। वीडियो को अंत तक देखें तब आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दें। तो चलें शुरू करते हैं एम्प्लॉइज़ सैलरी स्टेटमेंट बनाने के लिए। इस तरीके से मैंने एक शीट लिया है और इस शीट पे हम सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, दूसरे सेल में लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, फिर एंटर मार देंगे और इस सेल को हम अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेल में लिखेंगे डिजिग्नेशन, यहाँ पे फिर एंटर प्रेस कर देंगे और इस सेल को अरेंज करेंगे। फिर इस सेल में हम लिखेंगे यहाँ पे बेसिक सैलरी, फिर एंटर मारेंगे, फिर हम इसे अरेंज करेंगे और इसमें हम लिखेंगे डीए, फिर यहाँ लेंगे एचआर, फिर ईएसआई लिखेंगे और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लिखेंगे। फिर हम इस सेल को अरेंज कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे पीएफ, फिर यहाँ पे लिखेंगे नेट सैलरी, फिर इंटर मारेंगे और इस सेल को हम अरेंज करेंगे। अब इस पूरे सेल को सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर कर देंगे, या सबसे पहले अलाइनमेंट करेंगे और बॉर्डर कर देंगे। फिर इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद कुछ कॉलम को ले लेंगे और इसे हम ऑल बॉर्डर करेंगे और इसे हम हल्का सा सभी सेल को अरेंज कर देंगे। जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगा सेल का हम उस तरीके से अरेंज कर देंगे। अरेंज कर देंगे सेल को और ऊपर वाला सेक्शन को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। इसे ऑल बॉर्डर में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉइज़ सैलरी स्टेटमेंट। उसके बाद इसे हम अरेंज कर देंगे और साइज को इंक्रीज कर देंगे और इसे बोल्ड कर देंगे। अब दूसरे सेल में दूसरे सेक्शन को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे, बॉर्डर कर देंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। प्रिंटर मार देंगे और इस सेल को सिलेक्ट करके अरेंज कर देंगे। साइज को इंक्रीज कर देंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे। अब यहाँ पे सीरियल नंबर हम टाइप करते हैं 1 2, दोनों सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर देते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कुछ भी लिख सकते हैं सीखने के लिए। अलग अलग यहाँ पे एम्प्लॉय नेम टाइप कर देते हैं।
अब टाइप करने के नेम, एम्प्लॉय नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे डिजिग्नेशन लिखते हैं, मीन्स पोस्ट। यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटेंट लिखें, फिर दूसरा सेल में जूनियर अकाउंटेंट लिख दिए, फिर यहाँ पे इंजीनियर टाइप किए, फिर यहाँ पे जूनियर इंजीनियर टाइप किए, और बाकी को हम स्टॉप में रख लेते हैं। इसको यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी टाइप करते हैं। बेसिक सैलरी टाइप करने के बाद अलग अलग सैलरी टाइप करते हैं यहाँ पे। और बाकी का हम ये यहाँ से ड्रैग कर देते हैं सैलरी। अब यहाँ पे डीए और एचआर और आईएएस सभी में अलग अलग इंक्रीज़ मिलता है। डीए अलग परसेंट, तो सबसे पहले हम वहाँ पे एक दे देते हैं कि डीए कितने परसेंट मिल रहा था। यहाँ से इंसर्ट पे जाकर सेव से एक लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कि डीए कितना परसेंट मिल रहा है। बाईस % यहाँ पे डीए मिल रहा। अब इसी सेल को हम, इसी शेप्स को हम कॉपी कर लेते हैं। तो कंट्रोल प्रेस करके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके यहाँ से ड्रैग कर देंगे। इस तरीके से कॉपी हो जाएगा। फिर हम फिर ड्रैग कर देते हैं इसी शेप्स को कंट्रोल को प्रेस करके। फिर एक और हम ड्रैग कर लेते हैं शेप्स को कंट्रोल को रखकर। तो इस तरीके से ड्रैग हो गया। सभी में अलग अलग परसेंटेज एम्प्लॉइज़ को मिलता है। डीए अलग परसेंटेज मिलता है, एचआर अलग, ईएसआई अलग और पीएफ अलग। यहाँ पे एचआर हम टाइप करते हैं। %18। ईएसआई हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना % मिल रहा है गवर्नमेंट से। %12 और पीएफ 11% कट रहा है सैलरी में से। अब इस शेप्स को हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले बॉर्डर, ऑड बॉर्डर कर देंगे। सभी शेप्स का ऑड बॉर्डर हम कर देंगे यहाँ से। और सभी शेप्स को हम अरेंज कर देंगे। अलाइनमेंट से सभी को सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। अब हम निकालते हैं डीए। तो डीए जो बेसिक सैलरी है उसे ले लेंगे और इनटू यहाँ पे 22% डीए मिल रहा है, उसको भागा 100 से कर देंगे। तो देख सकते हैं डीए निकल गया है। फिर एचआर निकालेंगे तो बेसिक सैलरी लेंगे, गुना देंगे और 18% देंगे, भागा 100 से कर देंगे, इंटर मार दें। एचआर भी निकल आया। अब निकालना है ईएसआई, जिसको कहते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। बेसिक सैलरी लेने के बाद गुना कर देना है 12%, भागा 100।
यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसको हम एडिट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ से इस तरीके से एडिट कर देना, आपको ESI भी निकल आएगा। अब यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट सैलरी कैसे निकालना है, तो बेसिक सैलरी DA और HR और ESI को पूरे सम कर देना, जोड़ देना है। तो इक्वल देके सम लेना है और यहाँ से पूरे सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद कर देना, एंटर मार देना। अब PF निकालना, तो 11% PF कट रहा है, तो जो ग्रॉस सैलरी उसमें से 11% कर देंगे, गुना देंगे 11% भागा 100, भागा 100, फिर एंटर कर देंगे। तो PF निकाला। अब यहाँ पे नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी से माइनस PF को कर देना, प्रोवाइडिंग फंड जिसको कहते हैं, माइनस कर देंगे। अब यहाँ से पर्टिकुलर यहाँ से ड्रैग कर देंगे, तो प्रत्येक एम्प्लॉइज़ को हर सेल को यहाँ से ड्रैग करते हैं। PF ग्रॉस सैलरी को हम ड्रैग कर देते हैं और ESI को भी ड्रैग कर देते हैं और HR को भी हम ड्रैग कर देते हैं। फिर यहाँ पे DA को हम ड्रैग कर देते हैं। देख सकते हैं ये सारा एम्प्लॉय का। अब यहाँ से हम रुपया में हम बदल देते हैं, तो यहाँ से आप फॉर्मेट सेल पे जाके इस तरीके से कर देंगे। पूरे सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर कर देंगे, देख सकते हैं अच्छा हो गया। अब यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं, ऊपर जो अलग अलग सेक्शन को सिलेक्ट करके कलर फिल कर देते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। यहाँ फॉन्ट का हम कलर चेंज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन को सिलेक्ट करके हम उसमें भी दूसरा कलर को फिल कर देते हैं। यहाँ से अलग हम येलो लेते हैं, फिर यहाँ से दूसरे सेक्शन को सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम अलग फिल कलर कर देते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से सारे सेक्शन में हम जैसा कलर फिल करना चाहते थे हम वैसा कलर फिल कर दिए। अगर इस तरीके से एम्प्लॉइज़ का सैलरी स्टेटमेंट बना सकते हैं।